सितारों की चाल बदल रही है और इसके साथ ही आपकी किस्मत भी। तो इस सप्ताह किस्मत किस ओर करवट लेने वाली है, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ में क्या कुछ उतार चढ़ाव आने वाले हैं, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का। स्वागत करती हूँ हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर का आचार्य जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः पूजा जी। तो आचार्य जी, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति किस तरह की हालात बनाने वाले हैं सभी 12 राशियों के लिए। शुरुआत मेष राशि से करते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल से आप नए जुड़े हुए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आचार्य जी, मेष राशि के लिए क्या कहते हैं इस सप्ताह के सितारे, क्या कुछ बदलाव आने वाला है उनकी जिंदगी में? देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस सप्ताह रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी तरफ से गंभीर प्रयास कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको रिजल्ट जरूर देंगे। दूसरी बात, अगर आप सिंगल हैं तो यह समय खुद को बेहतर से समझने का है, आत्मनिरीक्षण का है, जिससे भविष्य में आप बेहतर संबंध स्थापित कर पाएं। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल लेवल की, तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं। लोन लेने से पहले आपको पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आप उसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। दूसरी बात, किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उसे अवॉइड करें इस सप्ताह। धन की चिंता कहीं ना कहीं मानसिक चिंता का कारण बनेगी, आपको परेशान करेगी। अगर हम करियर की बात करें तो सीनियर्स आपके काम से खुश रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है। यानी कि मेष राशि वालों को इंक्रीमेंट की सौगात तो मिलेगी, लेकिन ये जो सप्ताह है ये आपके एनालिसिस के लिए सही रहेगा। सेल्फ एनालिसिस के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर एनालिसिस करके ही आगे बढ़िएगा ताकि कोई तरह का नुकसान आपको ना हो। वृषभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में? देखिए, वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर आप रिश्तों को मजबूत बना के रखना चाहते हैं तो अहंकार का त्याग करना है और किसी भी तरह का स्ट्रेस अपने लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को नहीं देना है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने वाला है और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम बिताने के आपको कई अवसर मिलेंगे। अगर हम बात करें खर्चों की, तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की जरूरत है। भविष्य में जो आपकी सेविंग्स होने वाली है, अन्यथा वो गड़बड़ा जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापार के लिए, जो धन की आवश्यकता है वो आपके लिए अवेलेबल हो पाएगी। शेयर मार्केट के लिए समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत से करियर में तरक्की मिलने की संभावना स्ट्रांग है और नए लोगों से जुड़ने का भी मौका आपको मिलेगा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मेहनत इज नंबर 1 प्रायोरिटी। बिल्कुल, यानी कि वृषभ राशि वालों को का इवन सभी 12 राशियों के लिए ये मंत्र हो सकता है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जब तक हम एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसलिए बेहतर यही है कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए जैसे कि सितारे आपके फेवर में हैं तो बस अपनी तरफ से एफर्ट डालते रहिए, फिर देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे, किन चीजों का उनको ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में? देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करने का विचार बना रहे हैं तो उसे थोड़े समय के लिए टाल दें। साथ ही साथ सोच समझकर आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना है। घर की मरम्मत में कहीं ना कहीं या घर से रिलेटेड चीज़ों पर अधिक खर्च हो सकता है इस सप्ताह। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ समय है। अतिरिक्त आय के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस के नए मौके आपको मिल सकते हैं, खास तौर से यात्रा के दौरान। नौकरी में कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो आपके सीनियर्स हैं नौकरी में, उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने में आपको इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है। को यानी कि सीनियर्स के साथ जो है वो ट्यूनिंग नहीं रहेगी नॉर्मली जो रहती है, इसलिए बेहतर यही है कि सीनियर्स की हर बात को एक्सेप्ट कर ले, वो जो बोले वो ही बात करें, वो उनको जो पसंद हो वो ही बात करें और अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा या अपनी बात ज़्यादा रखने की, जोर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना सितारे जो हैं वो आपके खिलाफ साजिश रच चुके हैं। इसलिए जैसे कि आप हमारा शो देख रहे हैं और आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो बहुत संभल कर चलिएगा मिथुन राशि वाले। बाकी आपको किसी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि वालों को कैसा होगा उनके लिए सप्ताह ये? देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं, वैवाहिक जीवन में जो पुरानी खटास है वो दूर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई जाएगी वो है आपकी आपसी समझ, राइट। दूसरी बात, अगर हम बात करें कर्ज की या फाइनेंसेस की, तो कर्ज चुकाने के मौके मिल सकते हैं। कोर्ट केस में कहीं ना कहीं खर्चे हो सकते हैं, अगर कोई पहले से चला आ रहा कोई केस है तो। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूरे हो सकते हैं इस सप्ताह में। मेडिसिन, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर क्षेत्रों से संबंधित जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स की अच्छी संभावनाएं नजर बनते हुए दिखाई दे रही हैं।
नई नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। सलाह लेकर सही फैसला करेंगे तो सारी चीजें आपके फेवर में रहेंगी। बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा अप एंड डाउन देखने मिलेगा। तो ये है कर्क राशि के लिए तीसरे सप्ताह का, अप्रैल के तीसरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। लेकिन अगर आपकी राशि तुला है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बिना देरी के जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आचार्य जी, अगली राशि हमारी सिंह राशि है, कैसा होगा उनके लिए ये वीक? देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में रख रहे हैं तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कर दें, टाल दें। कोर्ट केस में किसी न किसी तरह के खर्चे संभव है कि हो सकते हैं। एडवांस अगर आपने कोई दिया हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है। वाहन खरीदने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है, ये सप्ताह, तो आप वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोई बड़ा ऑर्डर आपको इस सप्ताह मिल सकता है, प्रमोशन के योग बनते हैं। और जीवन साथी के साथ आप बातचीत करके वैवाहिक जीवन की जो उलझने हैं उन्हें सुलझा सकते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने वाला सप्ताह हो सकता है, जिसमें करियर, फाइनेंस, लव लाइफ सब में आपको सितारों का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इस सप्ताह का भरपूर आनंद उठाइएगा। कन्या राशि वालों को भी क्या इस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा इस सप्ताह में? जी बिल्कुल। कन्या राशि वालों को अत्यधिक भावुकता में आकर निर्णय नहीं लेने हैं, अन्यथा मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी और गलत फहमियों के प्रभाव में नहीं आना है। पुराने झगड़े भुलाकर अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट करना है, जिससे कि आपके रिश्तों में मधुरता आए। बेवजह खर्चों से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको हो सकता है। घर के रिनोवेशन में कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। शॉर्ट टर्म गेन्स को आपको अवॉइड करना है और करियर को लेके कोई भी डिसीजन क्विक ना लें, थोड़ा सा समय दें और गंभीरता पूर्वक ही कोई डिसीजन लें। बिल्कुल। तो मई से लेकर कन्या राशि के लिए अप्रैल का ये तीसरा वीक किस तरह का रहने वाला है, किस तरह के बदलाव आने वाले हैं, ये आप जान चुके हैं। लेकिन आपकी राशि मान लीजिए वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है या फिर मीन है, तो आपके लिए ये सप्ताह कैसा होने वाला है? अप्रैल का तीसरा वीक क्या सौगातें लेकर आया है आपके लिए, ये अगर आपको जानना है तो बने रहेगा हमारे साथ। अगली बारी हमारी तुला राशि की है, कैसा होगा उनके लिए ये वीक? देखिए, तुला राशि में पुराने रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में निवेश की तो समय अच्छा है। यात्राओं में खर्च अधिक हो सकता है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। पुराने काम फिर से शुरू करने के लिए आपके पास जो ये वीक है वो बहुत ही अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन और कुछ नया सीखने के स्पष्ट संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा तुला राशि वालों के लिए। इसलिए अपने आँख कान खुले रखिए, जहाँ से आप कुछ सीख सके वो सीख लीजिए, क्योंकि सीखा हुआ हमेशा काम आता है। अगली राशि हमारी वृश्चिक है, कैसा होगा उनके लिए सप्ताह? देखिए, वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचना है। करियर में तरक्की के स्ट्रॉन्ग योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑफिस की पॉलिटिक्स को अवॉइड करें। बिजनेस में अचानक आपको कोई ना कोई लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद में निवेश आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। प्रॉपर्टी में लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो वो ईजिली इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आमदनी अच्छी रहने वाली है। किसी पुरानी बात को लेकर या कोई पुराने इवेंट को लेकर अपने लाइफ पार्टनर को कुछ भी नेगेटिव बातें ना कहें, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों को जो है इस सप्ताह जो खास बात ध्यान रखनी वो ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से आपसे बचना है। आप सिर्फ अपने काम से काम करिए, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ा तो इसका असर आपके करियर में पड़ सकता है। क्योंकि सितारे आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से सब कुछ किए कराए पर पानी फिर सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि सोच समझ कर शांत रहकर अपना काम करते जाइए। अगली राशि हमारी धनु राशि है, क्या चीजों का ध्यान रखना होगा उनको इस सप्ताह में? देखिए, धनु राशि वालों को अगर वो नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो नौकरी बदलने के लिए ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। साथ ही साथ विवाहिक संबंधों की बात करें तो प्रेम और लगाव बढ़ने वाला है। आप दोनों साथ में विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं इस सप्ताह, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अनावश्यक खर्चों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आय के नए सोर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और शेयर बाजार में निवेश करने को अवॉइड करना है। क्रिएटिव क्षेत्रों के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है।
बिल्कुल, तो ये हुआ धनु राशि का। मकर राशि के लिए इस सप्ताह सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, बताइए? देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं किसी न किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसके कारण उनको फिजिकली और मेंटली थकान का अनुभव होगा। प्रमोशन या नई नौकरी के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स बिजनेस में या नई डील्स आपको मिल सकती है, जो कि आपको फाइनेंशियल गेन्स कराने वाली है। निवेश करते समय कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं बिजनेस में, तो काफ़ी प्लानिंग के बाद ही करना है। घूमने फिरने में खर्च बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा, जिससे कि पुराने संबंधों में फिर से मधुरता आने वाली है। बिल्कुल, यानी कि मकर राशि वाले अगर प्लानिंग के साथ अपना हर कदम बढ़ाएँगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से आगे नहीं बढ़े तो परेशानी हो सकती है फाइनेंस में स्पेशली, इसलिए सोच समझकर अपना हर कदम बढ़ाएँ। अगली राशि हमारी कुंभ है, कैसा होगा उनके लिए सप्ताह? कुंभ राशि के जो जातक हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में कहीं ना कहीं नुकसान बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहें। दूसरी चीज, धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्योदय का कारक बनेंगे। व्यापार में निवेश करने का समय सही है। इसके अलावा आय के नए सोर्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों में थोड़ी सी समझदारी जीवन को बैलेंस कर सकती है, फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकती है। तो कुंभ राशि वाले मैच्योरिटी रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया है। अगली और अंतिम राशि हमारी मीन है, उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में? देखिए, मीन राशि वाले जो जातक हैं, वो किसी भी तरह के क्विक डिसीजन को उन्हें अवॉइड करना है, चाहे वो बिजनेस का हो या नौकरी का हो या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का हो। अगर हम बात करें तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम बिताने का आपको मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आने वाली है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी विचार कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। बजट पर ध्यान देना है और इनकम और एक्सपेंसेस के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना है। कोई भी पुराना काम अगर आप दोबारा शुरू करते हैं बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बिल्कुल, तो मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए अप्रैल का ये तीसरा सप्ताह कैसा होने वाला है आप जान चुके हैं। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नॉलेज से अछूते ना रहें। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे नए शो के साथ में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।